हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि खुश होंगे। आप सभी लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए, इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग करने जा रही हूँ, मतलब इस वक्त की ऊर्जा के अकॉर्डिंग क्या आपका आगे रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं है। ठीक है, आज की एनर्जीज, नॉट पास्ट एंड कोई भी हम इस तरह उधर की एनर्जीज को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट देन एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेस्ड रीडिंग होने वाली है। तो करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी जो भी स्थिति है, क्या आगे सब कुछ ठीक होगा, क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या है एंजल्स गाइडेंस, इस चीज़ को देखेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी वन पर्सन की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जनरल रीडिंग है। मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करे तो छोड़ सकते हैं। रीडिंग कैसे देखना है आपको, देखिए रीडिंग आपको ना, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है। ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार आपको नाम लेना है। उसके बाद आपको ये टैरो का रीडिंग देखना स्टार्ट करना है। जिसकी भी आपको एनर्जीज़ को चेक करना है और उस व्यक्ति के साथ फ्यूचर को चेक करना है, उसका नाम लीजिए, देन आप रीडिंग देखिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है इस वक्त की ऊर्जा। एंड किसी भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग को अगर आप लेना है और आप जानना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, और पर्सनली अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ही कीजिए, पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद फिर आपकी टैरो कार्ड रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है स्थिति को। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मैंने कल जो रीडिंग की थी ना, मोस्टली उसमें भी ये कार्ड आया था। अगर आप ध्यान से देखो तो कल की रीडिंग में भी ना ये 2 कार्ड आए थे। तो मतलब भले ही मैं इस वक्त की ऊर्जा देख रही हूँ, लेकिन ना ये 2 कार्ड कल की रीडिंग में भी आए थे, और इतना सफल करने के बाद भी यही 2 कार्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि कोई तो है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, कोई तो है जो आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। ठीक है, कोई तो है। अब कौन है? कोई लव पर्सन है, कोई मैरिड पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कौन है ये व्यक्ति? लेकिन आई होप कि जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे होगे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा, तभी आप उसकी रीडिंग देख रहे होगे, है ना। क्योंकि जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा कोई भी व्यक्ति, आप भी उसको ही याद करोगे और उसी के बारे में आप सोचोगे। ठीक है ना, मैनिफेस्टेशन में पावर बहुत होती है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली साइन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप अगर किसी के बारे में रीडिंग देख रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर आप के अंदर उस इंसान के लिए कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, या आपके दिमाग में बार बार उस व्यक्ति का ख्याल आना, इस चीज़ का प्रबल संकेत है। तो ये जो भी इंसान है, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि कल से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कल से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, कल से बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। और 3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई दूर तो चला गया है लेकिन वो आपसे दूर रह नहीं पा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ब्लॉक करके या आपको इग्नोर कर रहा है, या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना। और वो, लेकिन दूरियों में भी ना वो आपसे दूर रह नहीं पा रहा है, उसको बार बार आपका ख्याल आ रहा है, वो आपके बारे में बार बार सोच रहा है, और उसके मन में ना एक फियर आ रहा है, एक डर कि वो आपसे अगर दूर चला गया या वो आपसे रिश्ता तोड़ देता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और उसके बीच में सब कुछ ख़त्म हो जाए, या
इसका भी डर है कि भाई कहीं ये आपका साथ छोड़ दें, आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति ना आ जाए, या आप भी इन्हें भूल ना जाओ। आप समझ रहे हो ना, इस इमोशंस, इस फीलिंग्स को वही समझ सकता है जिस इंसान के दिल में इस इंसान के लिए फीलिंग्स और इमोशंस या लव कोई कनेक्शन होगा, है ना। डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझ पाओगे। तो जो भी पर्सन है, मैं इसकी आपको राशि भी बताऊंगी, नेम्स भी बताऊंगी, ठीक है। और आप सुन रहे होंगे अगर ध्यान से, तो मंदिर में पूजा हो रही है और शंख बज रहा है। सुना आपने? ये एक रियूनियन का साइन है, ठीक है ना। मेरे ही घर में मंदिर है और मंदिर में पूजा हो रही है और इसी समय शंख बज रहा है, तो इसका मतलब है रियूनियन का प्रबल संकेत है। ये साइन है एंजल का कि भाई जिसके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहता, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा रहना चाहता है, या वो दूर जा चुका है तो वो लौट आना चाहता है। और इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता अगर आज टूट चुका है और अगर आप दोनों के बीच में आज सब कुछ ख़राब हो चुका है, यकीन मानिए आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ तो है ऐसा, कोई ना कोई बात तो है ऐसी, आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई मजबूत कनेक्शन तो है आपका, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो है आपकी, जो आपको ये संकेत दे रही हैं एंजल कि तुम नहीं बिखरोगे, तुम नहीं टूटोगे, तुम्हें तो मिलना ही है, तुम्हें तो मिलना ही है, तुम्हें तो वापस से एक दूसरे का साथ मिलेगा, क्योंकि तुम डेस्टिनी पर्सन हो। 7 ऑफ वैंड्स, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कनेक्शन। ये 2 कार्ड के बाद तीसरे कार्ड के आने का प्रबल संकेत कि आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की बहुत इम्पोर्टेंस है, और इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये आपसे दूर जाकर भी नहीं जा पा रहा है। आप समझ रहे हो, आपसे दूर जाकर भी नहीं जा पा रहा है। समझ, इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि वो आपको चला गया छोड़कर, उसका ब्लॉक कर दिया, या वो बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बट उसका दिल आपसे दूर जाने को नहीं कर रहा, उसका दिल बार बार आपकी तरफ मूव कर रहा है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहा है जिसको वो आपसे जोड़ कर देखता है। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको दूर करने में लगा हुआ है? हम टैरो से पूछते हैं, एंजल से पूछते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त जिन्होंने भी जय माता दी लिखा है, हर हर महादेव लिखा है, उन पर्सन की फीलिंग्स को बताइए। क्या उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है? क्यों ये दूर जाना चाहते हैं और क्या ये लौट कर आएंगे? कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, जय माता दी लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। देखते हैं क्या रीज़न है जो ये आपसे इतना दूर जाने के जा रहे हैं और जा पा नहीं रहे हैं। क्या है? द टावर। ओके, टावर और 10 ऑफ कप्स। एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है आपका, बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत मजबूत रिश्ता, ठीक है। बहुत, मुझे लग रहा है द टावर का कार्ड है, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है आपने इनको, इस पर्सन को। एक होता है ना कि हम किसी से बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा किसी के लिए करते हैं और उसको अपना 100% देते हैं, तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं उसके दिल में भी हमारे लिए प्यार होता है और वो दूर नहीं जा पाता है। वो सिचुएशन दिख रही है। सेकंड चीज़, अचानक से इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया, ये दिख रहा है। हाँ, अचानक से लग रहा है कि छोड़कर, जैसे होता है ना, अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से वो दिख रहा है। मतलब वादा करके गए, प्रॉमिस करके गए कि मैं आऊँगा, या प्रॉमिस किया कल कि हम शादी करेंगे, या प्रॉमिस किया किसी भी चीज़ को लेकर, या आज अच्छे से बात की, कल अचानक से ब्लॉक कर दिया या अचानक से बात करना बंद कर दी, ऐसा दिख रहा है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अचानक नो कांटेक्ट कुछ लोगों का हुआ है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें लग रही है कि थोड़ा सा, मतलब कहीं कहीं लग रहा है, सब जगह तो नहीं, कि कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं आपसे ना कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं।
शायद आपको सच्चाई नहीं बताई जा रही है, असलियत कुछ और ही है इस पर्सन की। असलियत तो ज़्यादातर में ना, असलियत तो ये दिख रही है कि भाई आपसे प्यार बहुत करता है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, आपके लिए इमोशंस बहुत है, लेकिन ना कोई व्यक्ति है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो ना इनको थोड़ा सा ना, जिस तरीके से कंडीशन आ रही है, इनको ना मिसगाइड करने में कोई लगा है। मतलब इस व्यक्ति का दिल आपकी तरफ है पर दिमाग कोई और, इनका दिमाग जो है ना वो मतलब लाइक मिसगाइड करना या अपनी तरफ आकर्षित करना। गाइस, अगर ऐसी सिचुएशन है ना कि कोई और आपके पार्टनर को आकर्षित कर रहा है और उनका आकर्षण आपकी तरफ से हट रहा है, या वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई थर्ड पार्टी में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं कि आपको भूल रहे, अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ना नेगेटिविटी से बचने के लिए और अपने प्यार को वापस पाने के लिए ना ब्रेसलेट पहनिए। क्योंकि जो अट्रैक्शन आपका कम हो रहा है ना, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ आपका पार्टनर पहले से बदल गया है, पहले से चेंज हो गया है, वो आपसे बात नहीं करता है या वो आपको इग्नोर बहुत कर रहा है, मैं आपको यही बोलूँगी, दो चीज़ें बोलूँगी। एक तो आप नेगेटिविटी को पूरी तरीके से हील कीजिए, हीलिंग। सेकंड चीज़ ना, ब्रेसलेट अगर आप पहन सकते हैं तो आप ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए, ठीक है। लेकिन ब्रेसलेट भी ऐसे नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से एक्टिवेट हो, चार्ज हो, ब्रेसलेट के अंदर बल हो, है ना, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो, आपकी सिचुएशन से मैच हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तब जाके आपको वो चीज़ क्या पहननी चाहिए ये आपको तब उसके अकॉर्डिंग ही आप पहनना, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। खैर, यहाँ पर जिस तरीके से कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इस चीज़ के लिए गाइड किया। दूसरा ना, एक उपाय मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका पर्सन आपको इग्नोर करे जा रहा है तो आप ना सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान ज़रूर करें। किसी भी खाने की चीज़ जैसे दूध, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद, है ना, उसका दान आप करें। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो यहाँ पर ना जिस तरह की सिचुएशन आ रही है ना, आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनको ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना जो उनको ना बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, उनको अपनी तरफ कंट्रोल कर रही है। उससे क्या हो रहा है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना या दूरियां सी बना लेना, जबकि उनका दिल बराबर आप ही की तरफ है, उनका जो मन है ना वो आप ही की तरफ है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं आपसे हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। मतलब आप ही समझो, कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता, वो आपके साथ खुश है, वो आपके साथ ही रहना चाहता है। चाहे आपका रिलेशनशिप कोई भी हो, अगर आपके साथ ऊर्जा मैच कर रही है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। लेकिन ना लाइक कंट्रोल कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स है या कोई फ्रेंड सर्कल में है या कोई ऐसा है जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दूर करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। राशियों की बात करें, कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, मेष, सिंह, ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। अब ये राशियाँ देखिए, कभी कभी ना समटाइम्स क्या होता है कि जनरल रीडिंग में कि एनर्जीज बता रही हूँ मैं आपके पार्टनर की, बट आपके साथ मैच कर रही है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखें कि एनर्जीज कितनी मैच कर रही है आपसे और कितनी उनके पर्सन से आपके पर्सन से। क्योंकि पता है क्या, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, ये जो भी इंसान है ना, मैं आपको बोलूँगी कि ये ना इतनी आसानी से आपसे दूर जा नहीं पाएगा। इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है कोई, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, इसकी वजह से आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। बट अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए ना, ये आपसे बात करने लगे, तो ना काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मैं इनके अंदर ना आपके लिए फीलिंग्स देख रही हूँ। क्योंकि इतना जब इंसान सोच रहा है ना, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके दिल में प्यार है, वो नहीं अपने रिश्ते को तोड़ना चाहता, उसकी फीलिंग्स को नहीं ख़त्म करना चाहता आपके साथ, है ना। तो आप देखो ना कितना ज़्यादा, मतलब लाइक क्यों सोच रहे हैं इतना, जब उन्हें आपसे प्यार नहीं है। तो प्यार होगा तभी तो सोच रहे हैं, आपसे दूर जा ही नहीं पा रहे हैं।
फीलिंग्स में कहीं ना कहीं तो कुछ है, इमोशंस हैं आपके लिए, अटैचमेंट है आपसे, पुराना रिश्ता हो सकता है कि आपका बहुत पुराना रिश्ता हो। भाई कुछ तो है ऐसा जो इन्हें अभी भी आपसे आपकी तरफ खींच रहा है। हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो। तो अभी ना आपके पर्सन आपसे दूर गए नहीं हैं, मुझे लग नहीं रहा। और आज इस वक्त की ऊर्जा के हिसाब से ना आज सुबह से ही ना आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और आज सुबह से क्या, ये कार्ड कल भी आए थे, मतलब कोई है जो आप अपने दिमाग में ना आप ही के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक वगैरह किया हो, आपसे इग्नोर कर रहा हो, लेकिन उसका माइंड पूरा पूरा फोकस आपकी तरफ है। निकाल नहीं पा रहा है इंसान आपको बाहर अपने माइंड से। चलिए देखते हैं क्या वापस आएंगे ये। तो साइन मैंने आपको बता दिया, एक साइन तो आपको मेरी रीडिंग में ही मिल गया होगा। शंख की आवाज़ जो मंदिर में बज रही थी, घंटों की आवाज़ जो मेरे मंदिर में बज रही थी, वो आपने साउंड सुनी होगी, ठीक है। और अब ये एंजल साइन हो सकता है कि आपको कुछ रिसीव होते हों। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपकी ना ऊर्जा भी कहीं ना कहीं रुकी है गाइस, स्टक है ऊर्जा। क्योंकि जिस सिचुएशन को मैं देख रही हूँ ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच में दिख रहा है रिश्ता मजबूत, ठीक है। दिख रहा है कि आप दोनों का बीच में जो ब्रेक है ना वो नहीं होगा। ज़्यादातर में तो एनर्जी से मुझे यही दिख रहा है कि आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, बच जाएगा कहीं ना कहीं। आपके पर्सन क्योंकि आपसे ना बहुत ज़्यादा मतलब दिल को अपने दूर नहीं कर पा रही है, लेकिन ना कोई इनको इतना मिसगाइड करता है ना, जिससे क्या होता है ना कि इनका जो रिएक्शन आपको देखने को मिलता है ना बहुत अलग दिखता है। मतलब कई बार ना ऑन ऑफ सिचुएशन भी होती होगी, कई बार ये अपने प्यार को आपसे स्वीकारते होंगे, कई बार ये गुस्सा हो जाते होंगे, कई बार ये आपसे बोलते होंगे, कई बार नहीं बोलते होंगे, या अपनी मर्ज़ी से बोलना, अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलना। ये सब ना एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट का है साइन, किसी की इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकती है, जिस तरीके से कार्ड है। बहरहाल चले देखते हैं, क्योंकि ऊर्जा अगर आपकी रुकी हुई नहीं होती ना, तो ऊर्जा तो आपकी रुकी है, कहीं तो रुकी है आपकी ऊर्जा। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना गाइज, आपका पार्टनर लग नहीं रहा देख कर कि वो आपसे दूर जाना चाहता है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। अब हो सकता है कि आप ना शादी करना चाहते हो, या ऑलरेडी मैरिड कपल हो आप, जो एक दूसरे के साथ बहुत ड्रीम्स देखते हो, बहुत सपने देखते हो। मैरिड मतलब लाइक ना आप देख रहे हो कैसे, लाइक फैमिली, किड्स, कप्स, प्यार, है ना, लाइक बहुत अच्छा, मतलब ड्रीम्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर बहुत अच्छा है आप दोनों का, आप फ्यूचर पे साथ रहोगे। बट फिर भी ना अगर आपका रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपके पर्सन आपका कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं प्रॉपर, आपको दिल आपको लग रहा है कि एक इंसान, क्योंकि मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, तो मैनिफेस्ट जो इंसान आपको कर रहा है, बट फिर भी अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स आपकी ऊर्जा रुकी है, कहीं एनर्जीज आपकी कहीं रुकी है, और इस वजह से चीज़ें जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। इसके बाद हम करेंगे करियर की रीडिंग, ठीक है। करियर में क्या कुछ होगा ये देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़। तो बिल्कुल लौटेंगे, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला ना कि लौटना की बात या रियूनियन की बात करें हम, तो यहाँ पर तो बहुत प्रबल संकेत हैं। अंजल आज बहुत अच्छे अच्छे संकेत दे रही हैं कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकता। ये भले ही नाराज़ हो सकता है, ये भले ही गुस्सा हो सकता है, भले ये इग्नोर कर सकता है, लेकिन आपसे दूर कभी नहीं जा सकता, नेवर। ये लौटेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया है कि आप लोग के बीच में एक नई शुरुआत होगी। देख रहे हो आप स्ट्रेंथ, तो ये कार्ड हमें एंजल ने दिया है, इसको हम रख लेते हैं। और एंजल ने तो दिया ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन मिल रहे हैं ना, जब साइन मिलते हैं तभी एंजल्स देती हैं, ऐसे तो नहीं देंगी ना एंजल्स। तो आप ये समझ लो कि प्रबल संकेत है आपको कि ये लौटेगा। लेकिन बस यही चीज़ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा इनको, मतलब लाइक ओवर कंट्रोलिंग एनर्जीज है ना, समटाइम्स होती है ऐसी कि ओवर कंट्रोलिंग एनर्जीज, तो वो चीज़ हो रही है किसी थर्ड पार्टी की तरफ से। ओके, तो चलिए सिचुएशन बहुत मतलब चेंज होगी। आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। और जो ऊर्जा आपकी स्ट्रक है, कहाँ पर ऊर्जा स्ट्रक है, आई होप कि वो आपकी ओपन हो। बहरहाल करियर के लिए अगर बात करें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है
जिससे आपका करियर करीब पिछले 5 से 6 महीने से आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे होंगे। फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, कुछ हेल्थ इश्यूज़, कहीं कहीं लग रहा है कुछ हेल्थ इश्यूज़ है और आप प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो, जिसका भी तरफ से ये कार्ड या एनर्जीज़ आई है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको आ रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुछ फाइनेंशियल अगर आपको जिस तरीके से कार्ड में है, कुछ करियर में या कुछ लॉसेस भी यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अगेंस्ट हो रही हैं। नज़र बहुत लगी हुई है, नज़र का यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अचानक से अगर प्रगति हो रही है और अचानक से प्रगति होते होते अगर आपको लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं नज़र का दोष है। आप बहुत सेंसिटिव एनर्जीज़ में दिख रहे हो, नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है, स्ट्रेस बहुत कर रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली एकदम लाइक कहीं कहीं लग रहा है डिप्रेस्ड हो रहे हो। मन लगाने की कोशिश कर रहे हो अपने में, अपने करियर में, लेकिन नहीं लगा पा रहे हो। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सकारात्मक बनाएं, है ना। पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ें, बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की क्या है साइन आपके, क्या गवर्नमेंट जॉब या आपकी जो भी है वो क्या है मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर कार्ड में। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। एक कार्ड और लेंगे हम, ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं। कप्स, किसी ने एग्ज़ाम दिया है गवर्नमेंट का, कोई एग्ज़ाम दिया है आपने तो वो एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखो आपकी ना ऊर्जा करियर को लेकर अच्छी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ना आप कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे, तो कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली करियर में प्रगति दिख रही है, ऊर्जा पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर परेशान है। तो थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग या जो ओवर स्ट्रेस मैंने बोला ना उससे बाहर निकलिए और थोड़ा सा सकारात्मक रखिए अपनी ऊर्जा को। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मैंने इस वक्त की रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।